मैं तुझे जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। जब तक तू मेरे साथ है ना, मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तू है तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं तुझे नहीं मार सकता रणधीर, मैं तुझे नहीं मार सकता। Emotional fool. भाई यहाँ कैसे आया यार? बाईपास के पास तेरी बाइक मिली तो मैं तुझे लेकर आया। भाई मैं जंगल के वहां से जा रहा था, अचानक से एक आवाज सुन रही थी। मैं देखा उधर उस तरफ, पीछे से देखा तो कोई यार अटैक कर दिया मुझे किसी। कोई जानवर होगा? जानवर नहीं था यार, बहुत पावरफुल था कोई मॉन्स्टर था यार, हैवान। तूने देखा उसे? नहीं, ठीक से देख नहीं पाया। ओह माय गॉड, अंश यार, हो सकता है कि जिया ने अपना एक नया हैवान बना दिया है। एक बार मेरे साथ हाथ मिला लो अंश, तुम्हें इज्जत क्या, दुनिया की हर वो चीज मिलेगी जो तुम्हें चाहिए, तुम्हारा प्यार, अमृता भी। क्या बात कर रहा है यार? इट्स नॉट पॉसिबल। उसके सारे लैब सील हैं, उसके सारे एक्सपेरिमेंट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। वो नहीं 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 ब्रो, भाई नहीं, जिया चुप रहना, मैं वालों में से नहीं यार। चुपके से काम करी होगी वो, इसमें उसी ने कुछ किया है। बहुत ही सो कूल, गुड जॉब। इलेक्ट्रिक मैन की तरह करंट जनरेट करने का फॉर्मूला ढूंढ ही लिया तुमने। दी मुझे भी दो ना, मैं बाहर जाके गाड़ियां उड़ाऊंगा। दीदी करण, और पुलिस को सीधा यहाँ लाऊंगा। स्टूपिड इडियट, आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम मेरे भाई कैसे बन सकते हो? हम यहाँ लैब में छुप छुप के काम कर रहे हैं, बाहर सबको ये लगना चाहिए कि लैब बंद है। डू यू गेट इट? इसका मतलब हैवान ने रणधीर को नहीं मारा। Am I right? पर मैंने बुराई का सोल्यूशन इंजेक्ट कर लिया था। आई डोंट अंडरस्टैंड वो काम क्यों नहीं कर रहा है। तुम्हारी गलती नहीं है ना, ये उसकी गलती है। अंश का दिल बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारी अच्छाई भरी पड़ी है। उसी अच्छाई की वजह से उसका हैवान बनना डिले हो रहा है। हमारा बुराई का सोल्यूशन जो है उसका भी असर उस पर डिले हो सकता है। नहीं डैड, टाइम नहीं लगेगा। हाँ उसमें अच्छाई है, लेकिन बुराई का सोल्यूशन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है।
बुराई का असर और गहरा हो, इसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उसका अच्छा सा दिल पूरी तरीके से टूट जाए। फिर दुनिया की कोई भी प्यार मोहब्बत दोस्ती उस दिल को जोड़ नहीं पाएगी, और फिर सिर्फ बुराई बुराई। जी अब क्या करेंगे हम? ये रिंग भी ना टाइट हो गई है। अच्छी लग रही है अमृता, रहने दो ना। हाँ बहुत अच्छी लग रही है। क्यों अंश? मैं कभी हम तीनों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस नहीं क्रिएट करूंगा। हम तीनों को कोई अलग नहीं कर सकता। अंश, क्या हो गया है? ऐसे चुप क्यों रहा है तू? क्या ऑल ओके ना? हाँ सब ठीक है यार, बस वो कुछ दिन से सोया नहीं हो तो अदरवाइज सब ठीक। Are you sure? कैसी बातें कर रहे हैं? आज से तुझसे कोई अपनी बात छुपा, दिल की हर बात तो बता। तुझे तो मैंने बताया था रणधीर कि मैं अमृता से प्यार करता हूँ, फिर क्यों? कुछ इम्पोर्टेंट बात कर। अरे तू ये टॉफी का ये ले, ये पकड़ भाई। ये बात सुन के ना पागल हो जाएगा तू, पागल। और शॉकिंग बात है, थोड़ी वियर्ड भी है, बट यार बतानी तो पड़ेगी। तुझे नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? वो क्या है ना, एक्चुअली आई ये किस चीज का मॉडल है बेटा? नई फैक्ट्री के सेटअप का मॉडल है। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। सैड मुंह क्यों बनाए? बोटॉक्स कराए बेटा। हाँ व्हाट्स रॉन्ग विद यू? बोटॉक्स क्यों कराऊंगी? एक्चुअली ये मेरा प्लान है और मुझे पता है रणधीर इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा? क्योंकि ओल्ड वैली के एरिया में अभी भी कुछ स्लम्स हैं जिसे हटाने से वो मना कर रहा है। जब लोकेशन ही रिजेक्ट कर दिए तो प्लान पे क्या साइन करेगा? आप लोगों ने अंश को देखा? वो अपने रूम की तरफ गया है। ओके। बेटा तुमने ये मॉडल देखा? काफी सुंदर है नहीं? मतलब शहर से दूर, एयरपोर्ट के पास, नदी के किनारे, परफेक्ट लोकेशन है हमारी अगली फैक्ट्री के लिए नहीं? ये घाटी का एरिया है। हाँ। यहाँ तो बहुत सारी बस्तियाँ बसी हुई है। ये जगह परफेक्ट है क्योंकि इतने सालों में इन लोगों ने ये जगह को परफेक्ट बनाया है। जनरेशन से लोग यहाँ रहते हैं, ये उनका घर है। अरे तो उन बेचारों को शहर में घर दे देंगे, वो भी खुश, हम भी खुश। रिलोकेट। हाँ तो शहर में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें रिलोकेट करने की जरूरत है। मैं सोच रहा हूँ उनके लिए भी एक नया घर ढूंढ लूं। बहुत लेट हो गया, गुड नाइट। देखा, मैंने कहा था ना ये प्लान यूजलेस है। तुम यूजलेस हो। अब तक उसे पटा लिया होता ना बेटा तो ये लैंड, फैक्ट्री सब हमारे नाम होती। सो यूजलेस, रियली। अंश, ओए क्या हो तुझे? तू यहाँ क्यों खड़ा है ऐसे मजनू बन के? नहीं ऐसे बस। कुछ इम्पोर्टेंट कर रही है? नहीं नहीं। अच्छा तू मेरी बात सुनना भाई, कुछ इम्पोर्टेंट बोलना है तुझे। भाई ये बात सुन के ना तेरा दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा खुशी से। रणधीर, तुम पागल हो? मेरा फोन भी नहीं उठाया। क्या हुआ? Are you fine? अरे आई एम फाइन। मेरे हाथ भी ठीक है, ये मेरे पैर भी ठीक है। इतना खूबसूरत चेहरा, तो खूबसूरत चेहरा है। आई एम फाइन। तुम्हें हर चीज में मजाक क्यों सूझता है? तुम्हें समझ में नहीं आता मैं कितना डर गई थी? दिखाओ कहाँ लगा? फोन तक नहीं उठाया मेरा। देखो, अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि अटैक तुम पर किसने किया है तो मैं आई एम फाइन यार, मैं ठीक हूँ। रो ऑल ओके? नहीं वो गिलास हाथ रख के गिर गया। हमें रिलैक्स, चिल। मैं भी आता हूँ। तुम्हारा ये कूल और चिल ना मेरे साथ नहीं चलेगा। आई एम वार्निंग यू। अगली बार से अगर मेरा फोन नहीं उठाया और मुझे छोड़ो, मुझे नीचे उतारो प्लीज। अगर मैं तुमसे ये कहूँ
कि मैंने ये अटैक तुम्हें अपने करीब बुलाने के लिए करवाया था तो ओह वेरी गुड। बिहार में लोग ताजमहल बनाते हैं, भाग के शादी करते हैं, गुंडों से लड़ते, और तुम एक वीडियो कॉल करके प्यार जता लिया तुमने। इस बार सच्ची लगा यार। गुड, ताकि तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हारे हैवान से भी ज्यादा खतरनाक हूँ। अरे पता है मुझे, तुम्हारे चक्कर में ना आगे जाके पिटने वाला हूँ मैं। कंपटीशन जो आ गई, पिटने भी चाहिए। नाउ गेट लॉस्ट। है ना, थोड़ा फिल्मी है ना ये सब। एक्चुअली मॉम पहनती थी ये कंगन। अच्छा तो आज के बाद तुम ये कंगन पहनो। वो क्या कहते हैं उसे, शगुन, शगुन रे, शगुन। समझ लो मॉम की भी है। क्या हुआ? सॉरी, आई नो थोड़ा स्टूपिड है ना वो। कुछ नहीं, बस ये लास्ट टाइम में जब कंगन देखे थे ना, तो ये कंगन मॉम के हाथों में थे, तो थोड़ी सी याद आ गई यार उनकी। मॉम से डांट भी तो बहुत खाई होगी ना, तो तैयार हो जाओ। अब मुझे भी मॉम की परमिशन मिल गई। एक मिनट बैठो ना। मॉम डैड के मरने के बाद ना, तुम तो जानती हो दुनिया में मेरा कोई था नहीं अंश के अलावा। वही था यार, अमृता। He's always been my strength. भाई से बढ़कर है वो। I really love him. यार कब से कोशिश कर रहा हूँ उसे बताने की हम दोनों के बारे में, लेकिन बताने जाता हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी बताने वाला था, तुम आ गई। ओ हेलो, अंश सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है। तो फिर ये गुड न्यूज हम दोनों उसे साथ में बताएंगे। I can't wait to see his face. वो खुशी से पागल हो जाएगा। हाँ यार बहुत खुश हो जाएगा। चले चलो चलो चलो। तू यहाँ बैठा है? लेडीज फर्स्ट। हाँ अंश, मुझे लगा तुम कहीं चले गए। नहीं, बस वैसे ही नींद नहीं आ रही थी तो सोचा। चल अच्छा है तू हमें यही मिल गया। तुम दोनों की दोस्ती काफी बढ़ गई है, आजकल लड़ते नहीं। नहीं ब्रो, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ने तो पैक्ट बना लिया जिंदगी भर लड़ने का। क्यों? अरे मेरी बात सुन ना, मुझे तो चला कुछ बोलना है यार तुझे। One second. हेलो, क्या? नहीं, मैं आ सकती हूँ अभी, मैं अभी पहुँचती हूँ। ड्यूटी कॉल, I have to go. अच्छा सुनो, तुम इसे ना मेरे बिना कुछ भी नहीं बताओगे, हम साथ में बताएंगे। मैंने कहा ना, वो मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है। ओके फाइन। So handle it right now. चलो, come. Guys, sorry, I have to go. पर I'll see you in a bit, okay? अब क्या हुआ? जाने से पहले एक बात कहूँ, तुम दोनों की दोस्ती पता है कैसी है? च्युइंगम जैसी। च्युइंगम? हाँ, जैसे कि समझो एग्जाम का स्ट्रेस हो, या काम का प्रेशर हो, या इंडिया पाकिस्तान की मैच का एक्साइटमेंट हो, तो च्युइंगम हमेशा साथ देती है, बिल्कुल तुम्हारी दोस्ती की तरह। कितना भी खींचो, कभी नहीं टूटती। सो टच वुड योर फ्रेंडशिप, हमेशा ऐसे ही रहना।
अगर हमेशा के लिए नहीं सोना चाहता तो चुपचाप सो जा। बाहर चलो। लेट नाइट विजिट एंड ऑल। मेरे बारे में सोचते सोचते नींद नहीं आ रही। जस्ट शट अप। अपनी बकवास बंद करो और जो मैं कह रहा हूं उसे कान खोल के सुन। मुझे हैवान बनाने के लिए तुमने जो भी सोल्यूशन मेरी बॉडी में डाला है उसे इसी वक्त निकालो। आप कुछ नहीं हो सकता। That's impossible. तो पॉसिबल करो कि मैं अमृता को अपनी सच्चाई से जीतना चाहता हूं, तुम्हारी देवी बुराई से नहीं। मेरे साइंटिस्ट इतने स्मार्ट नहीं है। मैं तुम्हारी ड्रिंक लेके आऊं, अच्छा लगेगा? Oops. और वैसे ये तुम्हारा गुस्सा ना, ये मेरे सोल्यूशन की वजह से नहीं है। तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि तुम रणधीर को मार नहीं पाए। वही रणधीर जिसने तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लिया। मुझे पता है कि तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर रही। तुम ये सब सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रही हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए काम करूं, तुम्हारे इशारों पे नाचूं। तुम्हारी रणधीर से दुश्मनी जो है ना, तुम उसके लिए मुझे यूज कर रही हो। Let me tell you one thing, मिस जिया अग्रवाल। अमृता को पाने के लिए मैं रणधीर को नहीं मारूंगा। अमृता को जब मैं खुद बता दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, तो वो मना नहीं कर पाएगी। You wait and watch. ओके देन, ऑल द बेस्ट। बट जब तुम हार जाओगे ना, तो रिमेंबर मैं अंदर आ सकते हो। क्या खबर लाए हो? आपके भाई की मौत के पीछे किसी एक का नहीं, तीन लोगों का हाथ है। एक वो साइंटिस्ट, दूसरी वो पुलिस ऑफिसर, और तीसरा वो सुपर ह्यूमन। आप बताइए क्या करना है? पहले उसने मेरे भाई के तुम्हारे शरीर पर मशीनों से एक्सपेरिमेंट किया, उसे विद्युत मानव बनाया, फिर उसे ऐसी दर्दनाक मौत दी मैं अपने भाई को देख नहीं पाया। मेरा भाई तो वापस नहीं आएगा और मुझे बदला चाहिए, बदला। आपके भाई को विद्युत मानव बनाने वाले ये तीनों नहीं, कोई और है, जिया अग्रवाल। हम मुझसे बाद में निपटेंगे, पहले मुझे उन तीनों की मौत की खबर चाहिए। कल रात को यही अटैक हुआ था। यहाँ कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। पैर
का साइज देखकर लगता है कि ये हैवान का ही पैर का निशान है। फुटप्रिंट से पता चल जाएगा कि हाइट और वेट कितना था। हाइट कुछ 14 फीट होगी और वेट अराउंड 700 kgs। जरूर ये खून हैवान का खून होगा। ये क्या है? थैंक यू। इसके डीएनए सैंपल से उस हैवान के बारे में सब पता चल जाएगा। मतलब मैं सही था। मतलब ये डीएनए किसी हैवान का डीएनए। मतलब उस जिया ने एक नया हैवान बना दिया है। अंश, तुम कैसा लगा ये सब मैंने किया है? अच्छा लगा? बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब क्यों? बस अब उस हैवान की हाइट, वेट और ब्लड सैंपल्स के बेसिस पे पता चल जाएगा कि वो कैसा दिखता है। 12 घंटे में मुझे उस हैवान की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा सरप्राइज, एक छोटी सी खुशी, एक बड़ी सी स्माइल के लिए। तुम जानती हो अमृता, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं आज तुमसे एक प्रॉमिस करता हूं कि सिर्फ एक सुबह नहीं, एक पल नहीं, जिंदगी की हर सुबह, जिंदगी का हर पल तुम्हें खुशियां देने की कोशिश करूंगा। और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े ना, मैं करूंगा। आई स्वेयर अमृता। मेरे से ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा। आई लव यू अमृता। बचपन से अगर मैंने किसी लड़की को चाहा है तो वो तुम हो। बचपन से अगर किसी लड़की को प्यार किया है तो वो तुम हो। तुम्हें वो कैफे वाला दिन याद है जिस लड़की के बारे में बात हो रही थी? वो तुम थी। वैसे क्या बता रहा था कि तुम किसे प्रपोज करने वाले हो? कौन है? हम मिल रहे हैं ना पार्टी में, तब करता हूँ बात। तुम्हें मेरी बर्थडे पार्टी याद है? वहां पे जिस लड़की की बात हो रही थी वो तुम थी। और मैं तो वैसे भी किसी और को लाइक करता हूँ। किससे? गाड़ी याद है? गाड़ी में जिसकी बात हो रही थी वो तुम थी। क्या है, इतना बड़ा सरप्राइज क्यों बना के रखा है? बताओ ना, किसे प्रपोज कर रहे हो? रियूनियन पार्टी याद है? वो रिंग याद है? जिस लड़की को रिंग पहनाने की बात हो रही थी ना अमृता, वो कोई और नहीं, तुम थी।
ये रिंग अंश की है। मैं कल इसे ना सोप से निकाल कर रिटर्न कर दूंगी ताकि तुम उस लड़की को जल्द से जल्द प्रपोज कर सको। मैंने बहुत बार सोचा, बहुत प्लान्स किए। हर दिन सोचता था कि आज अमृता को अपने दिल का हाल बताऊंगा। मैंने अगर किसी से सच्चा प्यार किया है तो वो तुम हो अमृता। अंश, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद भी करती हूँ, लेकिन मैं किसी और को लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि क्या है? हाय, कहाँ हो? घर पे हो? मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। वो एक्चुअली गाड़ी का टायर पंचर हो गया इसलिए लेट हो गया। नहीं, मैं घर पे नहीं हूँ। मैं पुलिस स्टेशन में और मैं अभी बिजी हूँ। मैं तुम्हें बाद में कॉल कर दूँगा। ओके, बाय। तो मैं क्या कह रही थी कि जो मुझे पसंद है वो कोई और नहीं बल्कि एक सवाल पूछो अमृता, दिल से जवाब देना। अगर उसके प्रपोज करने से पहले मैंने प्रपोज किया होता, उसके प्यार का इजहार करने से पहले अगर मैंने किया होता, तो क्या तुम हाँ करती? इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? आई डोंट नो, मे बी। अंश, तुम मेरे सबसे खास दोस्त हो, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। एक बात दिल से कहना चाहती हूँ, तुम जिस किसी भी लड़की की जिंदगी में जाओगे ना, वो लड़की सबसे ज्यादा लकी होगी। लकी? हाँ, मैं सच कह रही हूं। तुम जैसा स्ट्रॉन्ग, केयरिंग, लविंग इंसान अगर किसी लड़की की लाइफ में जाए ना, उसकी तो लाइफ ही बन जाएगी। अंश, are you okay? फिलहाल के लिए इतना काफी है। अब इसका क्या मतलब हुआ? अंश, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत स्पेशल है। I cannot afford to lose our friendship. मैं भी नहीं। तो फिर इसका मतलब हम दोनों के बीच में सब क्लियर है, राइट? अमृता, हमारे बीच कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। श्रेया, अभी जस्ट मैंने ऐसा कैन फेंका, पता नहीं कैसा हवा में टकरा के नीचे गिर गया। हवा से हुआ होगा। ट्रस्ट मी बेबी, अभी कुछ तो था वहां पे। सिट नाउ। देखा देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ कोई तो है। सनी, I think we should run. Come on.
कौन हो तुम? नॉट बैड, लेकिन इसे और बेहतर बनाओ। आई वांट द बेस्ट। इसकी एम और पावर इंक्रीज करो। मैम वो आपसे मिलने आए हैं। कौन? वो आपके होने वाले पति। पति? मैम हमने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने ऐसा बोला था। Who the hell? बहुत टेस्टी आया, मजा आ गया। हाय, कम सेट। आप नहीं कर समझो भाई, क्या पनीर बना यार, कितना टेस्टी है। तो काम का फटाफट ना एक बादाम शेक ले आ जा। अभी लाता। जाओ। अरे उससे क्या घूर रही हो, उसकी कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। मैंने इसे कहा कि मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ, इसलिए उसने घर में मुझे आने दी। जिस तरीके से तुम मेरे पीछे पड़ी हो ना, कोई वाइफ ही पड़ती है, फुल टॉर्चर। मे बी फ्यूचर हस्बैंड, गॉड नोज। अमृता सुनेगी तो उसको कैसा लगेगा? तुम्हारे लैब्स बिजनेसेस सब बंद हो गए क्या, जैसे मेरे पीछे पड़ी हुई हो? लव एंड हेट, प्यार और नफरत, दोनों इंटेंस इमोशंस है। बहुत इंटरेस्ट लेना पड़ता है। तुम्हें मेरी लाइफ से कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ मौत से है। कल रात को जो अटैक कराया था तुमने कराया था ना मुझ पे। आई एम श्योर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और हो जो तुम्हें मुझसे ज्यादा नफरत करता हो, जो तुम्हारे करीब हो मेरे से ज्यादा। आई एम वार्निंग यू, मुझसे और मेरे अपनों से दूर रहो। ये रणधीर क्या कर रहा था यहाँ पे? क्या हुआ? मैंने कुछ पूछा तुमसे जिया? पता है, जानबूझ के इग्नोर कर रही थी। बता दूंगी तो बुरा लगेगा तुम्हें। इसका क्या मतलब है? ओह गॉड, फाइन देन। रणधीर को शक हुआ है कि कल रात जो उस पर अटैक हुआ वो मैंने कराया था। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर उसे या उसकी गर्लफ्रेंड अमृता को कुछ भी हुआ तो then he'll kill me। मानना पड़ेगा, पागल है उसके लिए। मेरी तो छोड़ो, तुम्हारे लिए कंपटीशन बहुत टफ हो गई है। बाय द वे, तुम अमृता को कुछ अपना प्यार बताने वाले थे, जताने वाले थे, क्या हुआ उसका? प्लान फेल? सैड। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात हुई अमृता से, उसने मुझे कहा कि अगर मैंने उसे पहले प्रपोज किया होता तो वो मेरे प्यार को एक्सेप्ट करती। मुझे बस रणधीर को उसकी लाइफ से हटाना है और अमृता सिर्फ और सिर्फ मेरी। मैं फ्री की एडवाइस नहीं देती, लेकिन तुम्हें दे रही हूँ। मैं तुमसे पहले ही कह चुका कि मैं रणधीर को नहीं मारूंगा। ओ कम ऑन,
मैं एक ही चीज बार बार नहीं रिपीट करती। अमृता के दिल में रणधीर के लिए जो प्यार है उसे नफरत में बदल दो। सिंपल। कैसे होगा? पुरानी घाटी की जमीन देखिए, सबको पता है कि सालों से अग्निहोत्री वो जमीन हासिल करना चाहते हैं। ओह शट अप। रणधीर का उस लैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रणधीर का लैंड में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारा अमृता में तो है। उसे जीतना चाहते हो कि नहीं? तुम और रणधीर बाबा सच कह रही हो तुम? अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हो, किसी की नजर ना लगे। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, रणधीर बाबा मेरे मालिक हैं, मैं काम करता हूँ उनके लिए। ये रिश्ता ठीक नहीं होगा। अरे दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है और तू फंसा रहा है ऊंच नीच के चक्कर में। तेरी बेटी किसी से कम है क्या? अरे माँ, बात ऊंच नीच की नहीं है माँ, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। तू चुप रहे धर्म। रणधीर अगर अमीर घर का बच्चा है तो हमारी अमृता किस हीरे से कम है? अरे ऊंच नीच का फर्क मत देख, दोनों कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये देख कितने सुंदर बुके भेजे हैं उसने। दादी, ये सारे फूल रणधीर ने नहीं, अंश ने भिजवाया। क्या? अंश? अंश? क्या कहना चाहती हो तुम? अरे उस सॉइल के सैंपल से मुझे पता चल जाएगा कि ये हैवान एग्जैक्टली कौन सा हैवान है जिसने मुझ पर अटैक किया है। राइट। ये कलर चेंज कैसे हो गया? How is it possible? ये हैवान का डीएनए मेरे सुपर ह्यूमन फॉर्मूला से कितना मिलता जुलता है। बस थोड़ा जानवर जैसे नेगेटिव फीचर्स, बाकी सब सेम। ऐसा कैसे हो सकता है? How is it possible? Oh my God! अच्छा, मतलब जिया ने मेरा सुपर ह्यूमन फॉर्मूला चुरा के उसमें बुराई का सोल्यूशन मिक्स करके एक नया हैवान बनाया। लेकिन उससे मेरा सुपर ह्यूमन फॉर्मूला मिला कैसे? लेकिन अंश ऐसा कर कैसे सकता है? एक मिनट। इसका मतलब ये हुआ रणधीर और अंश दोनों तुझसे दादी, मुझे लगता है कि मैं अंश और रणधीर के बीच में आ गई हूँ। नहीं बेटा, नहीं, तूने ऐसा कुछ नहीं किया। वो दोनों पक्के दोस्त हैं, उन दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। मैं काम करती हूँ दादी, रणधीर को जाकर सब कुछ सच बता देती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें ये बात रणधीर बाबा को बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। क्योंकि अंश को तुम्हारा जवाब मालूम है और तुम्हें तुम्हारी पसंद, और ये फीलिंग्स दो दोस्तों के बीच की है। अगर ये बात अंश को बतानी होगी ना रणधीर बाबा को, तो अंश बताएगा, तुम नहीं बताओगे, समझी? पापा मगर हाँ बेटा, धर्म बिल्कुल सही कह रहा है। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। उस जिया को नहीं छोड़ूंगा मैं। फोन क्यों नहीं उठा रहा है यार? फोन उठा अंश।
कौन है ये? रणधीर अग्निहोत्री ने भेजा है मुझे। खाली कर दो ये जगह, यहाँ उसकी फैक्ट्री बनेगी। सब चले जाओ यहाँ से। थैंक यू, थैंक यू। मैडम, उस हैवान को रणधीर ने भेजा था। वो यहाँ पर फैक्ट्री लगाना चाहता है। हम सबको डराकर भगाने के लिए आया था। ये पुश्तैनी जमीन है हमारी, ये हमारा घर है। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं। ये सब हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? अब हम और हमारे बच्चे सुरक्षित कैसे रहेंगे? एक मिनट। आप रणधीर यानी कि रणधीर अग्निहोत्री की बात कर रहे हैं? आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? उस हैवान ने साफ साफ बताया था कि उसे रणधीर अग्निहोत्री ने भेजा है। हाँ हाँ, मैंने भी सुना था। आई नो ये केस तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है हैंडल करना। एक तरफ ड्यूटी, एक तरफ प्यार। बेचारा दिल, क्या करोगी तुम? तुम मेरी फिक्र छोड़ो, खुद की सोचो। ये हैवान भी तुम्हारे पापा ने बनाया होगा। शिमोद्रा के विलन्स जो हो तुम दोनों। ओ कम ऑन, तुम्हें क्या लगता है मेरे डैड को ये सीक्रेट हॉबी किससे मिली? रणधीर के डैड दीपक अग्निहोत्री से। शिमोद्रा का पहला हैवान उन्हीं ने बनाया था। यकीन नहीं हो रहा है? जाके पूछ लो अपने स्वीट हार्ट से। आई नो तुम बुरे मूड में हो, इसलिए I'm excusing you। जब उससे पूछताछ करने जाओगी तो रणधीर के बेडरूम के नीचे एक अंडरग्राउंड पैसेज मिलेगा जिसमें एक सीक्रेट लैब होगा। तुम्हें सब कुछ वहां दिख जाएगा। रणधीर अपने डैड का अधूरा एक्सपेरिमेंट वहीं पूरा करने की कोशिश कर रहा है। जस्ट गो एंड चेक। पुरानी घाटी पर फैक्ट्री का प्लान बकवास है, इसे डस्टबिन में फेंको। उस जमीन पर कभी कुछ नहीं हो सकता। सुना तुमने? क्या? चुक्कियों में हमला हो गया। कमलकांत प्लीज लैंग्वेज। स्लम्स में अटैक हुआ है। हाँ हाँ वही, पुरानी घाटी की झुग्गियों में ना हमला हुआ है और सब खत्म। देखो। What? Excuse me? रणधीर कहाँ है? अरे अमृता, क्या हुआ? ये पुरानी घाटी का मॉडल यहाँ क्या कर रहा है? That's really none of your business। ये हमारी नई फैक्ट्री का मॉडल है। Expansion plans। In that case, I will mind my own business। Thank you so much। मुझे इस घर की तलाशी लेनी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरे पास सर्च वारंट है। आप सब लोग यही रुकिए। What? अमृता, अरे सब क्या हो रहा है? क्या है बेटा? अमृता, क्या हो रहा है बेटा? अमृता, तू अपने घर की तलाशी लेगी अमृता? अरे क्या हो गया तुझे? ये कोई मजाक चल रहा है क्या? ये सच नहीं हो सकता। कोई सीक्रेट लैब नहीं हो सकता। सब झूठ है। पापा, आज कोई रिश्ता नहीं, कोई दोस्ती नहीं। मैं यहाँ पर ड्यूटी पर हूँ। आप लोग यही रुकिए और प्रे कीजिए कि मैंने जो कुछ भी सुना है वो सच ना हो। लेट्स गो। पूरे कमरे की तलाशी लो।
अमृता, तुम यहाँ? ये सब क्या है रणधीर? हाँ, कुछ नहीं। ये तुम यहाँ आई कैसे? शायद तुम्हारा सिक्योरिटी सिस्टम आज वीक पड़ गया। अमृता, लिसन टू मी। तुमने इस जगह के बारे में किसी और को तो नहीं बताया ना? क्या फर्क पड़ता है किसको पता है किसको नहीं? मुझे पता है तुमने झूठ बोला मुझसे। मैंने कोई झूठ नहीं कहा था तुमसे। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी कोई सीक्रेट्स है जिसके... कैसा सीक्रेट? यही कि तुम्हारे पापा ने समुद्र का सबसे पहला हैवान बनाया। What? ये किसने कहा तुमसे? वो छोड़ो, तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ इतने सालों से कर क्या रहे हो? दूसरा हैवान बना रहे हो अपने पापा की तरह, या ऑलरेडी बना चुके हो? वही हैवान जिसने पता नहीं कितने गरीबों पर अटैक किया, उन्हें घर से बेघर कर दिया, उनका खून किया, उसे भी तुमने भेजा था जमीन खाली कराने अपने फायदे के लिए। तुम्हें सच में लगता, लुक एट मी, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? मैं एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर हूँ, दिल से काम नहीं ले सकती। मुझे प्रूफ चाहिए, कोर्ट सबूत मांगता है, और जहां से मैं देख रही हूँ सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। कोर्ट या जज मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम बताओ, क्या तुम भी मुझ पे शक कर रही हो? ये सब देखकर कौन शक नहीं करेगा तुम पर? ओके, अमेजिंग। ठीक है, मुझे भी कुछ बोलने का मन नहीं है। तुमने डिसाइड कर लिया? परफेक्ट। जैसा तुम कह रही हो ना वैसा ही है। अरेस्ट मी। इतना ट्रस्ट किया तुम पर, अपनी लाइफ बिताना चाहता था तुम्हारे साथ। सही वक्त आने पर खुद हैवान और सुपर ह्यूमन के बारे में सब बता देता, सब समझाता, पर तुम्हें ही मुझ पर भरोसा नहीं है।